इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी हुई। और मुस्लिम माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते एक और अपडेट आया इसमें सामने। सरकार की केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ऐसा महाधिवक्ता का कहना है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं, ऐसा महाधिवक्ता ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो मंदिर ट्रस्ट है, सरकार की देखरेख में चल रहा है, ऐसा महाधिवक्ता का कहना है। तो ज्ञानव्यापी की सुरक्षा में पीएससी तैनात है, ऐसा महाधिवक्ता ने कहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, सरकार की केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ऐसा महाधिवक्ता ने कहा है। तो हम आदेश का पालन कर रहे हैं, ऐसा महाधिवक्ता ने कहा है। तो मानवेंद्र, मंदिर जो है वो ट्रस्ट है और सरकार की देखरेख में चल रहा है, ऐसा महाधिवक्ता ने क्या है। जी बिल्कुल, महाधिवक्ता जो हैं एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है और इसमें जो वाद तय करने में देरी हो रही है कोर्ट के सवाल पर जैन ने कोर्ट की कार्रवाई की जानकारी दी। उनका कहना है कि वाद तय करने में बेवजह की देरी हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता उन्होंने ये भी कहा है कि एसआई सर्वे की आवश्यकता नहीं है और चूंकि हमारा काम सिर्फ कानून का पालन करना है, मंदिर और जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसकी सुरक्षा करना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे परिसर की सुरक्षा की जा रही है। तो बहस बाकायदा समय से 3:18 पर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने जो हलफनामा जो एसआई का था उस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उसके बाद अब जो सीजे हैं वो अलग अलग पक्षों से सवाल जवाब कर रहे हैं और बहस यहाँ पर लगातार जो है जारी है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि आज कोर्ट जो है इस पूरे मामले में कम से कम किसी एक पॉइंट पर नतीजे पर पहुंच सकता है और जो एसआई सर्वे है उस पर कोर्ट का कोई ऑर्डर आ सकता है। जिस तरह से बहस वहां पर कोर्ट में लगातार चल रही है, तो बहस तमाम पक्षों के वकील अंदर मौजूद हैं। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल मौजूद हैं, सैयद फरमान नकवी हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, विष्णु शंकर जैन हैं, रस्तोगी और तमाम ऐसे वकील हैं जो इस मामले से जुड़े हैं, वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। तो समय से पहले ही जो नियत समय था उससे पहले ही इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और लगातार जो दोनों पक्ष हैं उस पर अब चूंकि जो एफिडेविट पर जो अपना जवाब दाखिल किया है मुस्लिम पक्ष के वकील ने, उस पर जो दूसरे पक्ष हैं उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट अभी थोड़ी देर में इस मामले में कम से कम किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा और जो सर्वे का मुद्दा है वो कम से कम उस पर कोई कोर्ट फैसला ले लेगा। तो सुनवाई सीजे की कोर्ट में लगातार जारी है। बिल्कुल, तो लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन ऐसे में भावनात्मक रूप से भी इसको देखा जाए मानवेंद्र, तो भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। और अभी सुशांत के साथ में जो है तमाम हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सर्वे होकर रहेगा और जल्द ही जो स्पष्ट चीज है वो सामने आएंगी। जी बिल्कुल, इस पर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं नकवी, उन्होंने कहा है कि 1991 में वाद दायर किया गया, इस पूरे मामले में सूट फाइल किया गया, फिर 2021 में दाखिल किया गया। जो उसकी ग्राह्यता है, जो उसकी मेंटेनेबिलिटी है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट ने जो है वो अस्वीकार किया है। तो उसको लेकर के वाद तय करने में जो देरी हो रही है उसको लेकर के नकवी की तरफ से जवाब दाखिल हुआ है कोर्ट में। तो लगातार जो दोनों पक्ष हैं वो अपना अपना तर्क जो है रख रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जो जवाब हलफनामे पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया है उस पर अब बहस चल रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कितनी देर में इस पूरे मामले को तय कर लेता है। लेकिन हम बताएं कि पूरा जो मामला है वो 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनका जो पहला सवाल है वो ये है कि जब कोई सबूत किसी पक्ष के पास होता है उसके बाद वो कोर्ट के पास पहुंचता है और ये कहता है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए किसी एजेंसी से। लेकिन यहाँ तो कोर्ट के पास मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि